तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधार करने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो आपका पैन कार्ड में और आधार कार्ड में सही हो तो कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो सुधार करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। ये तीन चीज़ कंपलसरी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, हमारा डेट ऑफ बर्थ सुधर जाएगा सिर्फ आधार कार्ड की मदद से। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं सुधरता है, दिक्कत होता है, तो आपको इस वीडियो में हम लाइव करके दिखाएंगे और सुधरने के बाद भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे सुधरता है। 3-4 दिन का समय लगेगा, आपका पैन कार्ड सुधर जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पैन कार्ड सुधारने के लिए हम लोग आ गए हैं गूगल पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है NSDL पैन। ठीक है, बस NSDL पैन ही आपको सर्च करना है। जो पहला वाला साइट आ रहा है ना, इसी पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है। न्यू एप्लीकेशन पे गए, सेलेक्ट पैन कार्ड, पैन एप्लीकेशन टाइप। पैन में करना क्या, हम लोगों को करेक्शन करना है। ठीक है, पैन कार्ड में करना है करेक्शन। तो करेक्शन के लिए जो फॉर्म है, ये लास्ट वाला फॉर्म है, करेक्शन के लिए चेंज और करेक्शन इन जगह एग्जिस्टिंग पैन डेटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लास्ट वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, आप किस कैटेगरी में आते हैं, इंडिविजुअल हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, फर्म है, HUF है, जो भी है आप यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप अपना कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल होंगे, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको अपना नाम सेलेक्ट डालना है। ठीक है, नाम का पहले टाइटल डालेंगे, श्री, श्रीमती, कुमारी, आपके केस में जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना पूरा नाम डाल देना है। सबसे पहले हम लास्ट नेम डालते हैं, फिर फर्स्ट नेम और फिर मिडिल नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए खाली, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सुधार करने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ। तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे हम लोग जो पहला पेज में डालेंगे वो डेट ऑफ बर्थ कौन सा डालेंगे, पहले वाला या फिर सुधारने वाला। तो यहाँ पे हम लोग वही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो हमको सुधार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है। पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है और मंथ के बाद आपको अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हो गया। आप आधार कार्ड से वेरीफाई जरूर कर लीजिए जो आपका आधार कार्ड में है। तो कोई भी सुधार करने से पहले एक बार अपना आधार कार्ड में आप जरूर देख लीजिएगा आधार कार्ड में जो डेटा है वो सही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में है, तभी सुधार होगा। अगर आधार कार्ड से कुछ अलग हो गया तो सुधार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा आधार कार्ड में जो है वही हम लोग यहाँ पे डाल दिए डेट ऑफ बर्थ अपना। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। इस ईमेल पे आपका जब भी करेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले आपके ईमेल पे आ जाएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ से ईमेल आईडी डाल दिए, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दिए। वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया में यस कर दिए। अब यहाँ से आपको अपना पैन नंबर डाल देना। तो पैन नंबर जो आपका है वही रहेगा, सुधार होने के बाद भी आपका पैन कार्ड नया आएगा लेकिन पैन नंबर वही रहेगा। ठीक है, पैन नंबर चेंज नहीं होता है। अब जब भी पैन कार्ड में या आधार कार्ड में करेक्शन करवाएंगे तो आपका नंबर बिल्कुल वही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंसेंट पे टिक कर दिए, आई एम नॉट रोबोट पे टिक कर दिए। अब यहाँ से हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने देखेंगे आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस टोकन नंबर को आपको सेव करके रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप जब भी लॉगिन करेंगे इसी टोकन नंबर से लॉगिन होगा। तो टोकन नंबर को हम लोग कॉपी कर लिए, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आपके ईमेल पे भी ऐसा टोकन नंबर आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सेव करके रख लेना है। अब देखिए आपका पैन एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। कितना ईजी आपको हम बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ आपको भरना ही नहीं है। पहला में देखिए 3 ऑप्शन है यहाँ पे, सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC ई पेपरलेस। यहाँ पे हम लोग आधार से करने वाले हैं करेक्शन, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आधार, मान लीजिए आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आपके सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो आप यहाँ पे स्कैंड इमेज भी आप डाल सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्कैंड इमेज को ई साइन करना पड़ेगा। ठीक है, ई साइन करके आप स्कैंड इमेज भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपना डॉक्यूमेंट भी फॉरवर्ड कर सकते हैं फिजिकली, कुरियर से या रजिस्टर्ड डाक से आप पोस्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो हम लोग जो करने वाले हैं फुल्ली पेपरलेस प्रोसेस करने वाले हैं, क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए, ये जल्दी होता है। अब भेजेंगे तो समय लगेगा, जाने ही में 4-5 दिन लग जाएगा, फिर वहाँ अप्रूव होगा, मतलब 15-20 दिन का प्रोसेस हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन हम लोगों को जल्दी चाहिए तो हम लोग eKYC और पेपरलेस मोड पे काम करेंगे। हम लोग को आधार कार्ड से ही सुधारना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, पैन नंबर तो आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको आधार का लास्ट 4 डिजिट डालना है अपना। यहाँ पे आधार का हम लोग लास्ट 4 डिजिट डाल दिए।
यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ़ोटो है आधार कार्ड में वही पैन कार्ड में आ जाए तो आपको यस कर देना है। नो करेंगे तब भी नहीं होगा, वो यस करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आपको सुधार क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से सीधा आप आ जाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिए, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर सेलेक्ट कर लिए। पेरेंट्स का नाम में आपको तो कुछ भी नहीं चेंज करना है, फादर नेम हमारा सेम रहेगा, तुम लोग सेम ही लिख दिए यहाँ पे, जो पहले से था पैन कार्ड में वही लिख दिए। अब देखिए यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। कंट्री कोड आपका क्या है आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया का कंट्री कोड 91 है, अपने आप आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपका आ गया, ईमेल आईडी आ गया। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका तीनों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में तीनों में आधार कार्ड सेलेक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग पेपरलेस मोड सेलेक्ट किए थे। ठीक है, प्रूफ ऑफ पैन में आपको कॉपी ऑफ पैन या नो डॉक्यूमेंट भी आप डाल सकते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है तो नो डॉक्यूमेंट भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है जिनका पैन कार्ड करेक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको हिमसेल्फ हरसेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको 1 लिखना है कम से कम, 0 नहीं ले सकते। ये एरर है वेबसाइट का, आप डॉक्यूमेंट कुछ भी अपलोड नहीं करा फिर भी हम लोग को 1 लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको अपना आधार का फर्स्ट 8 डिजिट डालना है। हम लोग पहले क्या डाले थे, लास्ट 4 डिजिट, अब फर्स्ट 8 डिजिट डालेंगे यहाँ पे। तो हम लोग फर्स्ट 8 डिजिट डाल दिए आधार का। अब आपको एक बार अपना डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई कर लेना, जो आप फिल किए हैं वो सही है या नहीं है। तो हम लोग सुधार करना था, डेट ऑफ बर्थ सही है, बाकी सब कुछ तो एज इट इज ही रहेगा, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग ना एड्रेस फिल किए ना कुछ और भरे, बस अपना नाम भरे, अपने फादर का नाम फिल किए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस इतना ही। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। हमारा काम लगभग ओके हो गया है, 50% काम हो गया। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने का बहुत सारा मोड है, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HDFC बैंक है, अदर पेमेंट मोड भी आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। हम लोग HDFC से ही कर देते हैं। पेमेंट करना है 106.90 का। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई अग्री टू द टर्म ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जो भी टर्म एंड कंडीशन आपको एग्री करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना कार्ड नंबर डाल सकते हैं, एक्सपायरी CVV सारा डाल देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI पे जाइए, आप यहाँ UPI ID भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जनरेट QR कोड भी कर सकते हैं और QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से QR कोड को स्कैन करेंगे, अपना जो भी हम लोग UPI यूज़ करते हैं ना, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं, अमेजन पे, कोई भी, आप यहाँ से स्कैन करके आप सीधा आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, हमारा पेमेंट तो सक्सेसफुल हो गया, आपका आवाज़ भी आ गया होगा। अब यहाँ भी आपको दिखेगा पेमेंट आपका एक्सेप्ट हो जाने के बाद। देखिए हमारा पेमेंट रिसीव्ड हो गया, पेमेंट सक्सेस। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर, अब हम लोग आधार से वेरीफाई करेंगे अपने आप को। तो यहाँ पे पहले टिक किए, ऑथेंटिकेट पे क्लिक किए। अब क्या होगा, आधार से आपका eKYC होगा, कंटिन्यू विथ eKYC। देखिए हमारा आधार वाले नंबर पे एक OTP गया, उस OTP को यहाँ डालेंगे। अब यहाँ से हम लोग OTP डालने के बाद कंटिन्यू विथ e-साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपका जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको टिक कर देना, आई हैव ऑथराइज, आपको ऑथोराइज कर देना है। अब आपको यहाँ से पहले अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, आधार नंबर डाल दिए, सेंड OTP पे क्लिक किए, फिर से एक OTP गया आप ही के नंबर पे। अब फिर उस OTP को यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ से OTP डालने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन फुली कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका सीधा यहाँ से PDF आ गया, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का पासवर्ड क्या होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, DD MM YYYY फॉर्मेट में। आपको यहाँ से देखिए हमारा पैन कार्ड का एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन सबमिट हो गया। हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जो जो हम लोग करेक्शन किए हैं यहाँ पे सारा करेक्शन हो जाएगा और आपके पास 2 से 3 दिन के अंदर आपका करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन होने के बाद आपके मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप वहाँ से चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर नहीं आपको डाउनलोड करना है तो आप वेट कीजिए, कुछ दिन में आपके घर पे भी आ जाएगा। जैसे ही डाउनलोड आपका करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से पोस्ट कर दिया जाता है और आपके घर पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधार करने का। और हमने कोई भी डॉक्यूमेंट यूज नहीं किया, सिर्फ आधार कार्ड की मदद से हम लोग सुधार कर रहे हैं यहाँ पे। और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ था वही डेट ऑफ बर्थ हमने पैन कार्ड में कर दिया। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।